डाइटिंग इज़ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट भाई। लिटरली तुम खुद देखो और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं भाई। प्रोटीन, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, हेल्दी फैट्स, एंड सबसे बड़ा चीज़ भाई बायो अवेलेबिलिटी एंड एमिनो एमिनो प्रोफाइल। भाई चलो ये दो चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोग को मालूम होता है भाई। अनटिल एंड अनलेस तुम जिम जिम गए नहीं हो भाई कि तुमको, या कोई स्पोर्ट्स में तुम ऐसे एक्टिव नहीं हो तो तुमको नहीं मालूम होगा कि क्या होता है ये भाई यहाँ का। क्योंकि वो लोग ध्यान देते ही नहीं भाई इसमें, लोगों को इतने पता प्रोटीन प्रोटीन भाई। भाई एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है एंड 2 रोटी से 3 रोटी ले लो उसमें भी 6 ग्राम प्रोटीन ही होगा। पर एक अंडे का प्रोटीन तुमको 100% लगेगा एंड रोटी का तुमको आई थिंक मतलब तुम 2 रोटी खाओगे तुमको आई थिंक 6 ग्राम मिल जाएगा प्रोटीन। पर वो कितना लगेगा तुमको? 2 ग्राम, मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम भाई। दिस इज़ कॉल्ड बायो एबिलिटी इन सिंपल लैंग्वेज। मैंने तुम्हें समझा दी है, ठीक है। तो भाई अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ क्या करना है। देखो भाई हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादा परदादा, चलो उतना नहीं जाऊँगा आगे, हमारे घर वाले भी देख लो भाई, तुम्हारे पापा मम्मी, तुम उनसे पूछ लो भाई जाके। उन्हें कुछ मालूम तो नहीं है सब चीज़ के बारे में, है ना, पर उन्हें कुछ जैसे कुछ होते गोल्डन रूल्स, ठीक है, कि जैसे कि बाहर का नहीं खाना, ये चीज़ उन्हें पता है। कैसे पता नहीं मालूम भाई मेरे को, जाहिर सी बात है कि भाई बाहर का खाने से बहुत तेल होता है भाई, कितना बार वही चीज़ ऑयल यूज़ होता होगा, अनहाइजीनिक होता है। पर उन्हें मालूम है ना भाई ये चीज़। तुम अपने घर में उनको थोड़ी ना मालूम भाई कि क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, एमिनो प्रोफाइल क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन मालूम होगा मे बी, फिर भी माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, माइक्रोस क्या होता है भाई। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो एंड माइक्रो के बीच में भी भाई बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है भाई। मैक्रो मैक्रो क्या होता है मैं इसके बारे में बताऊँगा आगे। तो देखो भाई कुछ होते हैं गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ तुम्हें आज मैं। 3 गोल्डन रूल्स, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो भाई अब तुम अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे कोई पेरेंट्स या तुम्हारे फादर या कोई भी मेडिकल में ना हो तो तुम्हें नहीं पता होगा भाई सबके बारे में कि बायो एबिलिटी क्या होता है ना, एंड कि एमिनो प्रोफाइल क्या होता है नहीं मालूम होगा भाई। मेरे माई फादर इज़ इन ऑल्सो इन मेडिकल, तो उन्हें मालूम है भाई। सो हाँ उन्हें मालूम है सब चीज़ के बारे में। बट जिसके फादर घर वाले मेडिकल में नहीं होते भाई उनके घर वालों को नहीं मालूम होता सब चीज़, एंड 90% ऑफ द केसेस में नहीं होगा भाई मालूम, मोस्ट प्रोबेबली, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ के में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को कि क्या होता है। बस खाना मिल जाना चाहिए, ग्रेन, चावल दाल, बस खा रहे और सर्वाइव कर रहे भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 3 गोल्डन रूल, ठीक है। सबसे पहला, अवॉइड ईटिंग जंक फूड भाई। सिंपल बताओ तो बाहर खाना बंद कर दो, ठीक है। वहाँ का खाना किससे बन रहा है, किस पानी से बन रहा है, तुम्हें नहीं मालूम है भाई, ठीक है। तुम्हें क्या मिला के देखो कुछ नहीं दे देंगे, लेकिन भाई पानी साफ़ है नहीं है करके तुमको नहीं मालूम भाई उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वहाँ का खाना बंद करो। जनरली भाई कॉलेज गोइंग एंड स्कूल बॉयज़, मतलब मैं खुद स्कूल में हूँ अभी, 17 ईयर ओल्ड का हूँ मैं, अभी 17 साल का हूँ भाई। मैं भी बहुत रेयर खाता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत रेयर खाता ये सब चीज़, है ना भाई। मैं कितने लोगों को देखा, मेरे दोस्त लोग ही भाई बाहर का खाते हैं, तो उन लोग का भाई, उन लोग का दिखता है भाई उन लोग का बॉडी में। मैं आई एम नॉट ट्रोलिंग हिम भाई, मैं ट्रोल नहीं करूँ किसी को, पर उन लोग का भाई फेस फैट, उन लोग का हर एक चीज़ दिखता है भाई मेरे को। एंड यू कैन सी माई बॉडी फैट फिट, मतलब तुमको मेरा फेस देख के समझ में आ जाए कि मैं कितना मतलब चीनी खाता हूँ या शुगर में हूँ या प्रोसेस फूड खाता हूँ, तुमको पता चल जाएगा भाई। ये आई एम स्किनी भाई, आई एग्री, मैं दुबला हूँ। पर भाई मेरे ही एज में कितने लोग दुबले होते हैं भाई, पर उन लोग का ऐसा नहीं होता फिजिक, ठीक है। हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं एग्री करता हूँ कि मेरा फिजिक, मैं स्किनी हूँ भाई, है ना। मेरा कोई ऐसा मसल मास नहीं है, ऐसा लीन मसल मास नहीं बोलूँगा मैं, स्किनी अपने स्किनी कैटेगरी में आता हूँ भाई। बहुत कम वेट है मेरा, अभी 51 किलो का वैसे मैं, एट द एज ऑफ 17, 51 kg, एंड माई हाइट इज़ अराउंड 5'7" आई थिंक, यस। तो भाई बाहर खाना बंद करो सबसे पहली बात, है ना। एंड हाँ अगर तुम चलो भाई, मैं कहीं बाहर जाता हूँ, मतलब तुम कहीं बाहर जाते हो भाई, चलो कहीं ट्रैवल करना पड़ता है कोई रीज़न से, बहुत कॉमन है भाई, चलो। तो भाई तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा कि तुम बाहर जा रहे हो तो तुम क्या खा सकते हो। तुम बोलना लेट मी नो इन द कमेंट्स भाई, है ना। मैं ज़रूर इस पर ट्राई करूँगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का। उसमें तुम बताऊँगा कि तुम्हें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिले भाई, हेल्दी फैट्स एंड हाँ सबसे पहले बात, तुम कहीं बाहर खा रहे हो, ये सब चलो मैं इसके ऊपर बनाऊँगी वीडियो, है ना। तुम बाहर क्या खाओ नहीं खाओ, क्या खाओ कि तुम्हें प्रॉपर हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, मैक्रोस, हर चीज़ मिल जाए भाई, ताकि ऑलमोस्ट 90 to 95% तुम्हारा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाए, है ना, हाइजीनिक वे में, ठीक है। बट बाहर जब भी तुम खा रहे हो तो कोशिश करो एक साफ़ जगह पे खाओ, तुमको मालूम चल जाएगा अपने आँख से देख के भाई, तुम्हारे पास भी आँख, सबके पास आँख है, साफ़ जगह कहाँ है तुमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। एंड भाई कभी कभी चलता है भाई, फेस्टिव सीजन में दोस्तों लोग के साथ चल गए बाहर खाए, एकदम रेयर भाई, चलो महीने 2 महीने 3 महीने में एक आध बार बहुत चलता है भाई, इतना, है ना। डोंट फोर्स टू मच, ठीक है, बट बस बैलेंस में रहो, है ना। एंड सेकेंड चीज़ भाई कि
अपने खाने में प्रोटीन ऐड करो, जस्ट ऐड प्रोटीन इन योर मील। भाई देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट इंडियन फूड्स, है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट इंडियन डाइट भाई, पर हमारे डाइट में प्रोटीन, क्या प्रोटीन छोड़ो यार, हमारे डाइट में भाई मैक्रोज ही नहीं है, मैक्रोज कुछ नहीं है भाई हमारे डाइट में, कार्ब्स ठोक ठोक के बढ़ा हुआ भाई। बट बात तो आया मैक्रोज का, कुछ है ही नहीं, सबको मालूम है प्रोटीन नहीं है। पर व्हाट अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट, व्हाट अबाउट मैक्रोज भाई, विटामिन, कोई भी विटामिन ले लो भाई, विटामिन डी में तो आई थिंक 70 to 80% डिफेक्ट है ना। मैंने अपनी वीडियो बनाई है विटामिन डी को लेके, मतलब सनलाइट, हाउ सनलाइट कैन हेल्प यू टू अचीव योर विटामिन डी लेवल, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करना, मैं डाल दूँगा ऊपर लिंक, है ना। एंड भाई तुम अपने खाने में भाई एग्स, चिकन, फिश ये सब ऐड करो भाई। अगर वेजिटेरियन है तो भाई पनीर खाओ, 100 ग्राम पनीर में आई थिंक 24 25 ग्राम प्रोटीन होता है। एंड एग्स में भी आई थिंक एक सिंगल एग में भाई तुम्हें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन भाई, पूरे भाई लिटरली एग इज मल्टीविटामिन भाई, नेचर्स मल्टीविटामिन, ठीक है। तो एग खाना चालू कर दो, है ना। एंड भाई हो सके एकदम नॉनवेज खाना भी चालू ही कर दो भाई, अगर नहीं खाता कोई दिक्कत नहीं, तो एग खाना चालू कर दो। वो भी नहीं भाई, मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम एग खाना चालू कर दो, भले तुम ये नहीं भी खाते हो चिकन और फिश, बट एग चालू कर दो। वेजिटेरियन बहुत लोग होते हैं भाई, देर इज़ अ पर्सन, तुम उसी से मैं इंस्पायर हूँ भाई, मैं भी उनकी वीडियो बहुत देखता हूँ मैं भी, चैट टैग आयुष राय भट्ट शर्मा भाई, वो खुद एगिटेरियन है, बट वो बोलते हैं कि मीट खाओ। एंड मैं पर्सनली खाता हूँ, मैं सब चीज़ खाता हूँ भाई, है ना। आई एम नॉट वेजिटेरियन प्रॉपर, है ना, सो आई ईट एवरीथिंग, बट हाँ रेगुलर बेसिस नहीं खा पाता हूँ। आई मेक श्योर कि इन फ्यूचर मैं ये चीज़ अपने रेगुलर बेसिस पे खाऊँ। हाँ अच्छा, जो स्टोरी अपार्ट, है ना, तो तुम अपने खाने में प्रोटीन ऐड करो, ठीक है भाई, एंड जस्ट ऐड प्रोटीन, ठीक है। तो भाई थर्ड टाइप है बहुत, ये सबसे बेसिक होना चाहिए भाई, तुम्हें अपने बॉडी टाइप के बारे में मालूम होना चाहिए, तुम्हारा बॉडी टाइप क्या है भाई। बहुत लोग देखे हो तुम भाई, तुम बोलते हो कि भाई मैं इतना खाता हूँ, मैं खुद उस टाइप में आता हूँ मैं, ठीक है, कि जैसे कि 3 टाइप का होता है, थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक और कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज बताओ तो भाई देखो, तुम खा तो रहे हो खाना, पर तुमको लग नहीं रहे, है ना। बहुत लोग के साथ होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि वो लोग बोलते हैं खा रहे, पर खाते उन लोग क्या भाई, उन लोग को लगता है उन लोग ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन उन कैलोरी देखो खाने में भाई बहुत कम होते हैं, ठीक है। एंड बहुत लोग भाई बोलते हैं कम खा रहे, पर उन लोग कैलोरी ज़्यादा खाते हैं, उनको लगता है ज़्यादा। पर जनरली सही में ऐसा होता है भाई कि मेटाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिज्म भी डिपेंड करता है सब चीज़। बहुत लोग कम खा के भी ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, बहुत लोग ज़्यादा खा के भी कम वेट गेन नहीं कर पाते हैं। आई एम कम इन सेकंड कैटेगरी भाई, मैं बहुत खाता हूँ पर नहीं कर पाता हूँ वेट गेन, ठीक है। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड बाय, ठीक है भाई, मुझे बहुत नफरत है भाई सब चीज़ से एकदम, मतलब कितना खा लो भाई, नहीं होते। हाँ ये चीज़ जरूर सॉल्व हो जाएगा, बड़ा बात नहीं है भाई। कैलोरी सरप्लस एक्सट्रीम होना चाहिए भाई, एक्सट्रीम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 500-600 एक्स्ट्रा होना चाहिए भाई मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है। मैं ट्राई करूँगा मैं, ठीक है। एंड भाई अब पोर्शन कंट्रोल भाई, कैलोरी में अब कंट्रोल रखो, अब एकदम भी ज़्यादा बल्क मत करो भाई। टीनेजर हो तो अगर तुम टीनेजर हो तो हमेशा 400 से 500 कैलोरी सरप्लस में ही रहो भाई, कभी भी डेफिट मत करो, कभी भी एब्स के चक्कर में, लीन बॉडी के चक्कर में कैलोरी डेफिट में मत जाओ, ठीक है। लिटरली तुम्हारे हाइट सबको रोक देगा, तुम्हारा हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाएगा भाई, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तुम अपना कैलोरी कम करो, मतलब खाना कम करो, मत करो भाई सब चीज़, ठीक है। हमेशा कैलोरी सरप्लस में रहो, क्योंकि तुम्हारा बोन डेंसिटी, तुम्हारा बॉडी बढ़ रहा है भाई, ठीक है। नेवर डू दिस, ठीक है, कि तुम भाई, बहुत लोग को देखा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड हाँ फोर्थ भाई, एक और ये बोनस पॉइंट मान लो, ठीक है, ब्लड टेस्ट भाई। तुम्हारा खून कभी झूठ नहीं बोलेगा भाई, लोग भले बार बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, कोई बोल सकता है भाई, पर तुम्हारा खून, तुम्हारा ब्लड भाई, तुम्हारा योर ओन ब्लड सिस्टम तुम्हें सच बता देगा तुम्हारे खून में क्या कमी है, ठीक है। तुम ब्लड टेस्ट करा लो एंड एवरीथिंग यू गेट, कि तुम्हें क्या चीज़ खाना है नहीं खाना है, इट्स इन अ सिंपल वे। तुम्हें एक मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा, तुम्हें उसमें सब बता देगा भाई क्या है तुम्हारे ब्लड में कमी है। एंड आई विल गारंटी यू भाई, जब तुम कराओगे या अभी भी तुम कभी कराए हो, तुमको बताना भाई, तुम्हारा विटामिन डी में और जिंक में तुम डेफिक्ट होगी भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ तुमको। विटामिन डी में तो तुम 100% डेफिक्ट होगी, ठीक है। एंड प्रोटीन का तो बात ही नहीं करूँगा भाई, उसमें तो 101% डेफिक्ट ही होगी तुम, ठीक है। तभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, है ना भाई, क्योंकि इंडिया में वैसे ही है। क्योंकि भाई विटामिन डी का तो भाई 70 to 80% लोग इंडिया में डेफिक्ट है। एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट है भाई, मैं नाम लूँ लेते थक जाऊँगा, है ना, बट विटामिन डी इज़ अ वेरी कॉमन, ठीक है। तो चेक कराओ भाई अपना ब्लड डॉक्टर से, है ना। एंड दैट्स इट, सो फॉलो माई एडवाइस, है ना। एंड मुझे बताना भाई, तुम अगर बाई चांस कभी कराओ तो तुम्हें क्या क्या कमी मिला अपने ब्लड रिपोर्ट में, ठीक है। थैंक यू।